तो कुंभ लगन वालों के लिए हम अस्त ग्रहों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे और ये वीडियो अब रहेगी आपके 11वें भाव के लिए। मान लीजिए कि आपके 11वें भाव में कोई भी ग्रह आपका सूर्य से अस्त होता हुआ दिख रहा है आपको चार्ट में, तो वास्तव में वो ग्रह आपको कैसा प्रभाव दे सकता है। यहाँ पे हमने आपका कुंभ लगन का चार्ट लिया और सूर्य यहाँ आपको नजर आ रहा है आपके 11वें भाव में। सूर्य आपके चार्ट में यहाँ 7वें घर के स्वामी है और हमने यहाँ सूर्य को 11वें भाव में दिखाया। लेकिन हो सकता है सूर्य आपके चार्ट में, इंडिविजुअल चार्ट में 10th हाउस में हो सकते हैं, आपके 11th में हो सकते हैं या आपके 12th में भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके 11वें भाव में ही होना चाहिए। यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से वास्तव में आपको कैसा इफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति अस्त हैं आपके 11वें भाव में सूर्य से, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति अपने ही घर में होंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में भी होंगे। तो बृहस्पति यहाँ सर्वोत्तम परिणाम देंगे और सबसे बेहतरीन ये कंडीशन रहेगी बृहस्पति की। अब आपको ये देखना होगा कि बृहस्पति कितने ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के। देखिए, जितने ज्यादा यहाँ बृहस्पति सूर्य के क्लोज होंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आपके सूर्य आपके 11th हाउस में बैठे हैं या मान लीजिए आपके 10th हाउस में भी बैठे हो तब। लेकिन मान लीजिए आपके सूर्य अगर 12th हाउस में बैठे और तब अगर सूर्य बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको उतना ज्यादा फायदा ना मिल सके। सूर्य का यहाँ पे अब प्रभाव बृहस्पति पर है, तो सूर्य का एनर्जी बृहस्पति को मिलेगा और बृहस्पति इस वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पावरफुल होने की वजह से अब आपको निर्णय लेने, आपको आपके स्टडी वगैरह में, आपको इवन हायर स्टडीज में और आपके नेम फेम के हिसाब से काफी मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ आपके लिए सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय करने में बहुत आसानी रहेगी। और नॉर्मली हम यही मानते हैं कि ज्ञान और आध्यात्मिक प्रोग्रेस और आर्थिक रूप से जो कंडीशन है आपकी वो बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई दिखेगी। इसमें अब इंटरेस्टिंग ये है कि बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें घर के तो स्वामी है ही, वो आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों ही भाव पर आप मेनली फोकस करेंगे यहाँ बृहस्पति के होते हुए। उसके बाद आपको अपनी महादशा भी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। बृहस्पति यहाँ अस्त कंडीशन में है तो वो यहाँ अपनी सर्वोत्तम कंडीशन में होंगे। और क्योंकि सूर्य यहाँ 7वें ही घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी होने की वजह से अब पार्टनर के आने के बाद भी यहाँ बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे और ज्यादा प्रभावी होंगे कहीं ना कहीं। बृहस्पति अस्त है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स में आपके पार्टनर का योगदान भी रहेगा। और यहाँ क्योंकि 11वां और 7वां भाव दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके खुद के नेटवर्क, इंडिविजुअल नेटवर्क के साथ साथ आपके साथ लोगों का किसी भी तरीके से डीलिंग अगर होता है या आपका लोगों के साथ डीलिंग होता है तो उस मामले में बहुत बेहतर होगा। ये स्थिति कैरियर वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपको कैरियर में काफ़ी नेम फेम भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ में आपके नेटवर्क में जो लोग होंगे काफ़ी प्रभावशाली होंगे, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे और उन लोगों को आप कोई ना कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे सकेंगे। बृहस्पति के अस्त हो जाने की वजह से अब कहीं ना कहीं आपके लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन आसान होगा। आपके लिए अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज ढूंढना और बहुत सारी ज्ञान की बातें खोजना आसान होगा। बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं फैमिली के साथ भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के आप चल सकेंगे। लेकिन क्योंकि आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन है और शनि से संचालित होने के साथ साथ सूर्य यहाँ बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वाला जो फेज है आपकी लाइफ में या थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन वाली जो प्रवृत्ति है वो जरूर हो सकती है किसी भी डिसीजन वगैरह को लेके या अपने रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे अब लेकिन सूर्य का जितना ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव होगा बृहस्पति पर उतना ही ज्यादा आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी होता हुआ देखने को मिलेगा। वो हावी हो सकता है कि आपको आर्थिक मामलों में उसका जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो देखने को मिले या करियर के मामलों में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिले। फिर बृहस्पति यहाँ अगर अस्त होते हैं तो फिर वो आपके 3rd हाउस को प्रभावित करेंगे, आपके 5th हाउस को और आपके 7th हाउस को प्रभावित करेंगे। तो ये इन भावों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके 11वें भाव में, तो शनि बृहस्पति के साथ न्यूट्रल है। ऐसी कंडीशन में शनि का यहाँ अस्त होना, यहाँ ये देखा जाएगा कि सूर्य कितना ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल रहे हैं शनि पर। क्योंकि यहाँ शनि न्यूट्रल होंगे बट वो आपके चार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि वो आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में आपके लिए इनकम प्राप्त करना, इनकम को बहुत अच्छे से मैनेज करना, साथ साथ में लोगों के साथ आपका जुड़ाव या लोगों के साथ आपका लगाव वो भी बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन यहाँ कुछ हद तक आप सेलेक्टेड लोगों को ही अपने साथ रखना पसंद करेंगे और आप काफी ज्यादा वाइजली और सोच समझकर डिसीजन लेंगे। इस कंडीशन में अब क्योंकि शनि अस्त है, शनि अस्त है तो सूर्य का पावर शनि को प्राप्त हो रहा है या सूर्य की एनर्जी शनि को मिल रही है, तो आप लाइफ में हमेशा एक्टिव रहेंगे। आप अपने कैरियर में कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी पोजीशन देख सकेंगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ काफी अच्छी खासी होगी।
इसके साथ-साथ अब पार्टनर के आने के बाद कुछ मेजर डिसीजन हो सकते हैं आपके, आपकी वेल्थ को लेके, आपके नेटवर्क को लेके, आपकी स्टडीज़ वगैरह को लेके। यहाँ पर शनि होंगे तो अब इस हाउस के प्रति आपको और भी ज़्यादा सीरियस बना देंगे, जिससे आप काफ़ी वाइज़ली डिसीजन ले सकें और जो भी डिसीजन आप लेंगे उनमें बार-बार आप बदलाव ना करें। इस कंडीशन में कभी-कभी ये देखने को मिल सकता है कि आपको पार्टनर से दब के रहना पड़ सकता है या पार्टनर की बहुत सारी बातें माननी पड़ सकती हैं। ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितना ज़्यादा यहाँ शनि को प्रभावित कर पा रहे हैं। इसके साथ-साथ क्योंकि शनि आपकी चार्ट में 12वें घर का लॉर्ड है, 12वें घर का लॉर्ड होने की वजह से आपका फॉरेन कनेक्शन, चाहे वो इनकम के मामलों में या आपका प्लेसमेंट हो जाए, आपका कहीं न कहीं एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ अगर आप देख रहे हैं, तो इस केस में आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके 11वें भाव में, तो मंगल आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और आपके चार्ट में वो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का अस्त होना यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, मुख्य तौर पे आपके करियर के लिए और आपके आर्थिक मामलों के लिए। लेकिन इस कंडीशन में अब आपको बृहस्पति की पोजीशन ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि बृहस्पति आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। अगर मान लो बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो यहाँ मंगल का अस्त होना और भी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन मंगल को इतनी ज़्यादा फायर पावर मिलेगी सूर्य से, तो मंगल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फायरिंग है। ऐसे में आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और आप काफ़ी तेज़ी से धनवान होने को देखेंगे। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक ही फ़ायदा होगा कि आप अपनी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से पूरा कर सकेंगे। लेकिन वास्तव में मंगल यहाँ पे तीसरे घर के स्वामी, तो आप कितना भी अपना एफ़र्ट लगा सकेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम में। बट मंगल के 10th लॉर्ड होने की वजह से करियर में भी आपका एक बहुत ही हाई लेवल देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये स्थिति रिश्तों के लिए उतनी अच्छी नहीं है। कहीं न कहीं आप अपने इनकम पे या अपने कुछ रिश्तों पे बहुत ज़्यादा सॉलिडली ध्यान दे पा रहे हो ऐसी कंडीशन में, और कुछ रिश्तों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर पा रहे हो, ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपके पार्टनर के साथ भी, आपके इवन फैमिली के लोगों के साथ भी कभी-कभी थोड़ा मतभेद भी दे सकता है। बट वास्तव में आपकी अपेक्षाएँ पूरा करने, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। तो इस तरीके से आपको विचार करना है मंगल के अस्त होने से। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा अस्त हैं आपके 11वें भाव में, तो चंद्रमा यहाँ सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप आर्थिक फैसले जो लेंगे काफ़ी सोच-विचार के साथ और काफ़ी स्ट्रॉन्गली ले सकते हैं। काफ़ी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। इस केस में अब चंद्रमा आपको बहुत सारे ऐसे अवसर जीवन में प्रदान करेंगे, जहाँ पर आप अपने लिए वेल्थ बना सकें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कनेक्शन बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें इस पोज़ीशन का। यहाँ अब चंद्रमा आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ या बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशन प्रदान कर सकते हैं, जहाँ से आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं या अपने लिए रेगुलर इनकम सोर्सेज़ खोज सकते हैं। हालाँकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, तो चंद्रमा अब देखना पड़ेगा सूर्य से कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं आपके चार्ट में। अगर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, तो ऐसे कंडीशन में आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आएँगे और कुछ हद तक आपके अंदर जो एक अच्छी लीडरशिप वाले स्किल है वो भी हो सकते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी है, ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिलेगा कि वास्तव में छठे भाव को लेके आप जीवन में बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं। कोई भी प्रकार के रिस्क भी अगर आप ले लेते हैं छठे भाव को लेके, तो उस रिस्क को भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं या उस रिस्क को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके मानसिक लेवल, आपके सोचने समझने और क्विकली काम करने पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग असर पड़ेगा। लेकिन कुछ हद तक ये रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक देखा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक देखा जा सकता है कभी-कभी। बट ये आपकी क्रिएटिविटी और आपके विचारों और आपकी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव लाएगा। इस केस में अब क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, तो ये आपके मान-सम्मान, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए बेहद अच्छा होगा और आपके स्पेशली इनकम सोर्सेज़ के लिए भी। अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है और अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति और बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ शुक्र को लेते हैं। शुक्र मान लीजिए आपके अस्त हैं सूर्य से, तो शुक्र अस्त होने के केस में एक तो आपका लक बहुत ज़्यादा साथ देगा, आपको धन, लग्ज़री और मान-सम्मान पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप अपनी कोई भी पर्टिकुलर स्किल की वजह से या कोई भी प्रकार की ऐसी अदर आपके अंदर क्वालिटी है जिसकी वजह से आप नेम-फेम पाएँगे। ऐसी कंडीशन में इस बात की संभावना बेहद है कि आप अपनी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा पूरा कर सकेंगे ईज़िली। अगर बृहस्पति भी आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उसकी और भी ज़्यादा अच्छी संभावना है। फिर यहाँ शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से अपने परिवार के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे, परिवार के लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके लिए धन, लग्ज़री और बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम पाना भी आसान होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को।
बुध मान लीजिए आपके 11वें भाव में अस्त है सूर्य से। तो बुध के अस्त होने में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बुध ही आपको अस्त देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बुध का यहाँ अस्त होना आपके लिए इनकम सोर्सेज के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के मामले में बहुत बेहतरीन प्रभाव लाएगा। इसके साथ-साथ आपकी एजुकेशन, आपका माइंड हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा और कहीं न कहीं आपकी सारी की सारी स्किल, चाहे आपका कितना भी एजुकेशन लेवल है, आपका कितना भी स्टैंडर्ड है, वो सब आपके काम आने वाला है। बुध आपके चार्ट में पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से इस बात की संभावना बेहद है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे माइंड से और बॉडी से भी। ऐसे में आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन हो सकता है, आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन हो सकती है, जिससे ज़्यादातर लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आपको सपोर्ट करना भी पसंद करेंगे। हो सकता है आपका कन्वर्सेशन जो लोगों के साथ होता है, उसमें लोग आपसे एडवाइस माँगते होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी एडवाइस को वो फॉलो भी करते होंगे। अब यहाँ पे बुध आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बेहद बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं आपका जो नेटवर्क है, आपके जो इनकम सोर्सेज़ हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 8वें भाव से संबंधित निर्णय लेना, 8वें भाव को एक्सप्लोर करना, 8वें भाव से कोई भी प्रकार का गेन हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में यहाँ बुध के अस्त होने से आपके एजुकेशन, आपके संतान पक्ष और आपके रिश्तों को हैंडल करने की स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके 11वें भाव में अस्त होता है सूर्य से।